लश्करगाह पर किया कब्जा। अब काबुल में बड़ी चिंता, सुरक्षित जगहों की ओर लोगों का पलायन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, कुलगाम में एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। बीती रात नेशनल हाईवे पर बीएसएफ के काफिले पर फायरिंग के बाद से जारी थी मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन खत्म। ट्विटर पर राहुल गांधी ने लगाया पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप। अकाउंट लॉक होने के बाद बोले, ये मेरे लाखों फॉलोअर्स का अपमान, खतरे में है लोकतंत्र। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। मुंबई के बाद रायगढ़ में भी 2 मरीजों की मौत। अब तक 4 संक्रमितों की मौत। राज्य भर में डेल्टा प्लस के 65 मरीज। यूपी के सीएम योगी ने किया बाढ़ प्रभावित गाजीपुर का हवाई दौरा। गहमर में पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। राज्य के 24 जिलों में है बाढ़ का कहर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। नजर डाल रहे हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। यूपी के बलिया में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला। यहां गंगा नदी के किनारे बना पक्का मकान गंगा में समा गया। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। निचले इलाकों में पानी भरने के कारण लोग घर छोड़ रहे हैं। एनडीआरएफ राहत और बचाव में जुटा। प्रयागराज में बाढ़ आने से लोग परेशान। दरअसल भारी बारिश के बाद छोटी छोटी नदियों का पानी गंगा यमुना में आ रहा है। पीड़ितों का कहना है कि हर 3 साल में उन्हें बाढ़ का सामना करना पड़ता है। यूपी के जौनपुर में भारी बारिश से हालत खराब हो गई है। यहां के रामपुर थाने के भीतर तक पानी घुस गया, जिससे फरियादी और कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाजीपुर में गंगा नदी रौद्र रूप धारण कर रही है। गंगा में बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में हजारों एकड़ खेत गंगा में समा चुके हैं और अब शहर के कई हिस्सों में पानी जा चुका है। इटावा में चंबल और यमुना में बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पीने के साफ पानी की समस्या पैदा हो गई है। वहीं पानी भरने से आई नमी के चलते कई घरों में दरारें तक आ गई हैं, जिससे लोग दहशत में। गोंडा में तेज बारिश के चलते गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन जल जमाव से लोगों की चिंता बढ़ गई है। वहीं खेत में पानी भरने से किसान परेशान। श्रावस्ती में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गलियों में पानी भरने से लोगों की घर से निकलना लोगों का मुश्किल हो गया है। परेशानी में जीवन। हमीरपुर में यमुना और बेतवा दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे आ गई हैं, जिसके चलते लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अब भी 90 गांवों पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। बिहार के पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इस वजह से पटना के गुलाबी घाट का विद्युत शवदाह पानी में पूरी तरह से डूब गया है। लोगों को परेशानी का सामना करना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा और बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी। ट्विटर लॉक किए जाने पर राहुल गांधी ने कहा, ट्विटर का रवैया पक्षपातपूर्ण, मेरे लाखों फॉलोअर्स का अपमान हुआ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने ट्विटर पर मैं भी राहुल मुहिम शुरू कर दी। कांग्रेस समर्थकों ने अपने अपने ट्विटर हैंडल का नाम राहुल गांधी रख लिया है और प्रोफाइल में भी उनकी तस्वीर लगा ली है। और इसके साथ ही मैं भी राहुल हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे हैं, जो ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि उसके आधिकारिक हैंडल समेत ट्विटर ने उसके कई और नेताओं के अकाउंट लॉक कर दिए हैं। कांग्रेस के सोशल मीडिया के विभाग के प्रमुख के मुताबिक पार्टी के करीब 5000 अकाउंट ब्लॉक किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ट्विटर सरकार के दबाव में आकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और बीएसएफ के बीच हुए एनकाउंटर में लश्कर का एक आतंकी ढेर। एनकाउंटर वाले इलाके में 22 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी नेता के घर के बाहर आतंकियों ने हमला किया। हमले में ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। आतंकी हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस वक्त आतंकी हमला हुआ उस वक्त बीजेपी नेता जसवीर सिंह जवाहर नगर इलाके में अपने घर पर परिवार के साथ बैठे थे। हमले से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सिक्योरिटी असिस्टेंट अक्षिता भट्ट के मुताबिक कुछ पुरुष सांसद जो प्रदर्शन में शामिल थे, उन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। संसद के बाहर भी विपक्ष को सोनिया गांधी गोलबंद
करने में जुट गई हैं। उन्होंने गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को डिनर पर बुलाया। इसमें कई विपक्षी नेता भी शामिल होंगे। डिनर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हो सकते हैं। 20 अगस्त को सोनिया कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह पर शिकंजा कसने लगा है। परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। परमबीर सिंह के खिलाफ ठाणे पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। परमबीर पर जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ लोगों की भीड़ ने धर्मांतरण के आरोप में एक मुस्लिम ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुकदमे में पुलिस ने किसी भी संगठन का नाम नहीं लिया। वायरल वीडियो में रिक्शा चालक की बच्ची हमलावरों के आगे अपने पिता को छोड़ देने की मिन्नतें मांग रही है। बाद में कुछ पुलिसकर्मी और उस रिक्शा चालक को अपनी जीप में ले जाते नजर आ रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीसीपी साउथ ऑफिस के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। बजरंग दल पर धर्मांतरण के आरोप में मुस्लिम परिवार को पीटने का आरोप। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। रिहर्सल के चलते कई मार्ग बंद रहेंगे और कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। अफगान सेना के लिए अब तालिबान को रोकना लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा है। तालिबान का दावा है कि उसने दक्षिणी शहर कंधार पर कब्जा कर लिया है। कंधार अफगानिस्तान की 34 में से 12वीं प्रांतीय राजधानी है। कंधार पूरे देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कंधार पर तालिबान का कब्जा होने पर सरकारी अधिकारी और उनकी टीम शहर से भागने में कामयाब रहे। हेरात को अपने कब्जे में लेना तालिबान के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल अब खतरे में नहीं है, लेकिन कब्जा करने के साथ ही तालिबान की पकड़ और मजबूत होती जा रही है। तालिबान का अब देश के 2/3 हिस्से पर कब्जा है। इससे पहले तालिबान के लड़ाकों ने अफगान सेना को हराते हुए कंदूज प्रांत के कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। अफगान सरकार की ओर से पेश हुए वार्ताकारों ने तालिबान को लड़ाई खत्म करने के बदले में एक बड़ा ऑफर दिया, जिसके तहत सत्ता के बंटवारे की बात कही गई। देश में पिछले 24 घंटे में 40,066 नए केस सामने आए हैं। वहीं 583 लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 6,388 नए केस सामने आए हैं और 208 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 63 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक कोरोना से 1,34,780 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,859 नए केस सामने आए हैं। वहीं 13 मरीजों की मौत। यूपी में 24 घंटे में 15 कोरोना केस सामने आए, वहीं 4 की मौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 8 केस सामने आए, वहीं 1 की भी मौत नहीं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 98 केस सामने आए, वहीं 1 की भी मौत नहीं। असम में 24 घंटे में 935 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, 17 लोगों की मौत। हरियाणा में एक दिन में 16 नए केस सामने आए हैं, 1 मरीज की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,857 नए केस सामने आए, वहीं 30 मरीजों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,445 नए मामले सामने आए, वहीं 160 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1,942 नए केस सामने आए, वहीं 33 मरीजों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए, वहीं 1 की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए। दुनिया में अभी तक 20 करोड़ 59 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए, वहीं अभी तक कोरोना से 43 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 65,482 नए केस सामने आए हैं, वहीं 409 लोगों की मौत। ब्राजील में 24 घंटे में 35,891 नए केस सामने आए, वहीं अभी तक कोरोना से 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन में 24 घंटे में 17,410 मामले सामने आए, 87 लोगों की मौत। यूपी के शामली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक नशेड़ी युवक को गंजा कर पूरे गांव में घुमाने का वीडियो वायरल हुआ।
यूपी के मैनपुरी में एक मकान की छत गिर गई। मलबे में मां बेटा समेत 3 लोग दब गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैदराबाद सिटी कमिश्नर ने मुहर्रम की तैयारियों की समीक्षा की है। कोरोना को देखते हुए लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने आरोपी बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के अमेठी में एसओजी टीम ने 12 घंटे में बैंक मैनेजर के बेटे को अपहरणकर्ताओं से छुड़ा लिया। एसओजी टीम के साथ हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को गोली लगी और अपहरणकर्ता भी घायल। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल और एक बाइक बरामद की। कानपुर में 7,800 करोड़ के घोटालेबाज हीरा कारोबारी उदय देसाई के बेटे के अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। देसाई ने भी करीब 4 करोड़ की कमोडिटी ट्रेडिंग के द्वारा बैंकों से धोखाधड़ी की। सूरत में वाहन को टो करने को लेकर चालक और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर हंगामा हुआ और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के फरीदाबाद के क्रैशर जोन में 5 बदमाशों ने हथियार के दम पर लूट की है। बदमाशों ने क्रैशर के मुंशी से 1,27,000 रुपये लूट लिए। उत्तर प्रदेश में बिजनौर के धामपुर रोड टोल प्लाजा पर मामूली बात पर विवाद हुआ। यहां टोल कर्मियों ने कार ड्राइवर की पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के लोनी इलाके में विधायक के काफिले में एक युवक ने स्टंट किया। युवक कार के ऊपर चढ़ गया और स्टंट करने लगा। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया। गनीमत रही युवक बाल बाल बच गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के श्रीशैलम का दौरा किया और यहां उन्होंने पौधारोपण किया। इसके बाद उन्होंने श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी के अलीगढ़ के रारावर इलाके में एक ढाबे पर दबंग ने पेशाब किया और इस बात पर जहां मौजूद युवक ने विरोध किया, उसके साथ मारपीट शुरू। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। अनंतनाग पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को कपोस्ता भूसे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के कंदकरी थाना क्षेत्र में बंदरों का आतंक बढ़ गया। यहां शेखपुरा सराय में एक महिला बंदर की वजह से छत से नीचे गिर गई। बेंगलुरु में बोम्मनहल्ली के विधायक सतीश रेड्डी की 2 कारों को बदमाशों ने जला दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के बस्ती अयोध्या हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। यह हादसा उस वक्त हुआ जब लखनऊ की तरफ से आ रही कार एक कंटेनर से टकरा गई। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम और लाल चौक की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। यहां 15 अगस्त को देखते हुए ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। राजस्थान में भीलवाड़ा के मांडल में खनन के दौरान मारे गए 6 लोगों की चिताएं एक साथ जलाई गई। इस घटना से करेड़ा के केमरी गांव के लोग सदमे में। और आपको बता दें, ट्रैफिक का लंबा जाम देखने को मिला है। ट्रैफिक जैम की तस्वीरें आप देखिए। ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं जहां पर एक लंबी कतारें जो हैं आप देख सकते हैं गाड़ियों की कि किस तरह से वहां पर ट्रैफिक की समस्या हो गई है। और ड्रेस कोड रिहर्सल भी है चूंकि, जिसके लिए कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। कई जगह पर जो है कई रास्तों को बंद भी किया गया है। आवाजाही लोगों की प्रभावित है और ये तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे पर किस तरह से गाड़ियों का लंबा ट्रैफिक जैम लगा है। तो इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। ट्रैफिक जैम से जुड़ी हुई आम आदमी प्रभावित। जाहिर तौर पर आवाजाही जब इस तरह से ठप हो रही है तो आम आदमी के लिए आना जाना मुश्किलों भरा हो सकता है। आप कई घंटे ट्रैफिक में फंस सकते हैं। जरा ये हाल जरा देखें आप। ये दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे पर जो गाड़ियों का लंबा ट्रैफिक जाम है, ये आप देख सकते हैं। ये ट्रैफिक जैम की समस्या से लोग 2-4 हो रहे हैं। बसें फंसी हुई हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं। आने जाने वाले लोगों को खासा दिक्कतें हो रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि कई रूट्स को इस दौरान डाइवर्ट भी किया गया है। दिल्ली के कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है और इसके अलावा आवाजाही का जो मार्ग है, कई मार्गों को बंद भी किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दिल्ली की तस्वीरें हैं और नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों का किस तरह से ट्रैफिक जैम लगा है, ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये जरा आप देखें।
हालांकि अब जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ चुका है। लोग ट्रैफिक की समस्या से खासा परेशान है, दो चार हो रहे हैं हर रोज। और आज जो सड़कों का हाल है, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि क्या सड़कों का हाल है। ये आप देख रहे हैं दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें, जहां पर लंबा ट्रैफिक जैम लगा है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग परेशान हैं, चाहे वो बाइक हो, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, सब लोग ट्रैफिक जैम की समस्या से दो चार हो रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सपा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सपा तो हर रोग दवा। पीएम मोदी ने किया देश की नई स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान, कहा आने वाले 25 साल होंगे बहुत अहम, मील का पत्थर साबित होगी स्क्रैप नीति। तालिबान ने 24 घंटे में कंधार गजने के बाद एक और शहर लश्करगाह पर किया कब्जा। अब काबुल में बढ़ी चिंता, सुरक्षित जगहों की और लोगों का पलायन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, कुलगाम में एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। बीती रात नेशनल हाईवे पर बीएसएफ के काफिले पर फायरिंग के बाद से जारी थी मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन खत्म। ट्विटर पर राहुल गांधी ने लगाया पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप। अकाउंट लॉक होने के बाद बोले, ये मेरे लाखों फॉलोअर्स का अपमान, खतरे में लोकतंत्र। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। मुंबई के बाद रायगढ़ में भी 2 मरीजों की मौत, अब तक 4 संक्रमितों की मौत। राज्य भर में डेल्टा प्लस के 65 मरीज। यूपी के सीएम योगी ने किया बाढ़ प्रभावित गाजीपुर का हवाई दौरा। गहमत से पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। राज्य के 24 जिलों में है बाढ़ का कहर। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा। ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. क्या लग रही है? पर बाल खोलना ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। सफेद बाल छुपा रही हूँ। खोलने मैं बताती हूँ। कलर, देखभाल वाला कलर। 10 गुना ज्यादा एलोवेरा की देखभाल नए गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम से। इसका नो अमोनिया क्रीम दे रिच कलर और बाल दिखे सॉफ्टर और शाइनियर। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम, इस कलर में है देखभाल। हाय, आप अपनी पहली सैलरी कैसे खर्च करेंगे? डेफिनेटली कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं अपने छोटे भाई के लिए स्मार्टफोन खरीदूंगी। मैं अपनी पहली सैलरी अपने पापा मम्मी को देना चाहूँगा। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा, क्योंकि वो मेरे और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। जब खुजली हाथ से बाहर निकल जाए, इच गार्ड काम आए। ट्रिपल एक्शन टबीनाफिन 4 गुना तेजी से इन्फेक्शन मिटाए और मेंथॉल ठंडक पहुंचाए। इच गार्ड लगाओ, खुजली मिटाओ। इससे क्या इम्यूनिटी बढ़ेगी? वॉकिंग करो, वॉकिंग। कुछ भी है। दिखाओ मैं ये। इम्यूनिटी के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ सही न्यूट्रिशन भी जरूरी है। बढ़ती उम्र के साथ इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसीलिए एंश्योर, जिसमें है हाई प्रोटीन, जिंक और विटामिन सी जैसे 11 इम्यूनिटी न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में नए इम्यूनिटी सेल्स बनाने में मदद करे। एंश्योर। आइए मिस्टर सुपरवाइजर। कौन सुपरवाइजर? सुपरवाइजर अब मैनेजर बन गया पापा। बॉस बोले, मिस्टर रजत की असेंबली लाइन कभी नहीं रुकी, कभी सिक लीव भी नहीं ली। शाबाश बेटा, इस घर में कुछ नहीं रुकता, क्योंकि ये रुकने नहीं देती। शाबाश। जिन घरों में डेटॉल रोजाना इस्तेमाल होता है, वहाँ लोग कम बीमार पड़ते हैं। डेटॉल, बी 100% श्योर। तुझे देख के दिल मेरा बोला, माई सेल्फ कूल गोला फ्रॉम लोखंड वाला। मैं तुझे बना सकती हूँ कूलर मिस्टर आइस गोला।
ठंड पड़ गई। आइस कोला का बेस्ट मेट अमूल मिठाई मेट मेक्स एनीथिंग डिलिशियस। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। डिजिटल इंडिया सेल लौट आया है। पाइए 10% इंस्टेंट डिस्काउंट सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पर 16 अगस्त तक किसी भी रिलायंस डिजिटल स्टोर या माई जियो स्टोर और reliancedigital.in पे ऑनलाइन शॉपिंग करने पर पाइए इंस्टा डिलीवरी, शर्तें लागू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और इस बार खबर अब बता रहे हैं आपको कानपुर से, जहां कानपुर में धर्मांतरण के आरोप में एक ई रिक्शा चालक की पिटाई का मामला सामने आया। दरअसल घटना वरुण विहार इलाके की है, जहां एक महिला की शिकायत के बाद पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ई रिक्शा चालक को पीटते हुए नारे लगवाए। वीडियो में रिक्शा चालक की बच्ची पिता को छोड़ देने की मिन्नतें करती नजर आ रही है, लेकिन उपद्रवी हैं कि बिल्कुल सुन नहीं रहे। बाद में कुछ पुलिसकर्मी उस रिक्शा चालक को अपनी जीप में ले जा रहे हैं। ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तो पिटाई के बाद जय श्री राम के नारे लगवाए गए हैं। जरा देखें, ये तस्वीरें आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगी। पुलिस ने हालांकि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये खबर आप इस वक्त जो देख रहे हैं कानपुर से है। कानपुर की ये तस्वीरें, धर्मांतरण के नाम पर एक रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई की गई। और वहीं इस मामले में पीड़ित और पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। यही है, तब तो हमको लखेटा गया रमेश और रानी। अच्छा, ये लोग आगे आगे चल रहे हैं। तो तुम्हारे साथ मारपीट की उन्होंने? हाँ, मारपीट की। अच्छा, फिर क्या हुआ? पुलिस आई? पुलिस आई राम गोपाल चौराहे पे, हमको पुलिस ने पूरी हेल्प दी, पूरी मदद मेरी की है। पूरी हेल्प की मेरी। पुलिस ने तुम्हारी हेल्प की? जी। पुलिस ने तुम्हारी रिपोर्ट भी लिखी है? जी, रिपोर्ट भी लिखी है। तुम पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हो? संतुष्ट है। अच्छा। क्षेत्र में रामगोपाल चौराहे के पास कच्ची बस्ती जो है वहाँ की आज थाना बर्रा क्षेत्र में रामगोपाल चौराहे के पास कच्ची बस्ती जो है वहाँ की एक घटना का वीडियो प्रकाश में आया, जिसमें एक व्यक्ति के साथ लोग मारपीट कर रहे हैं। जो पीड़ित है उसकी तहरीर के आधार पर कुछ नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है। इसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और पुलिस ने इस मामले में 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और इसके विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। तो कानपुर में धर्मांतरण के नाम पर शख्स की पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ और ये वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस रिक्शा चालक को मारा जा रहा है। और जरा आप देखें कि ये रिक्शा चालक क्या कह रहा है, इससे क्या कहलवाया जा रहा है। जय श्री राम कहें, ये कहा जा रहा है इस रिक्शा चालक से। और इसके साथ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 आरोपियों ने जो पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उसके बाद बजरंग दल से कई लोग धरने पर बैठ गए। और वहीं दूसरी ओर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना का कड़ा विरोध किया। उन्होंने ट्विटर पर कहा है, कट्टरपंथी हिंसक अपराधियों को ये पता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। इस तरह के क्रूर अपराधों के लिए उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करने की संभावना नहीं है। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा है, लेकिन पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पता नहीं कैसे बच्ची कभी इस सदमे से उबर पाएगी। साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि कोई भी सभ्य समाज ऐसे गुंडों का महिमा मंडल नहीं करेगा। यदि आपके पास विवेक है तो आप मूक दर्शक नहीं बन सकते। समाज में इस हिंसक कट्टरता से लड़ो। और आपको बता दें कि दिल्ली के साथ साथ नोएडा, ये दिल्ली से सटे कई जगह पर आप ट्रैफिक का लंबा जाम देख सकते हैं। ट्रैफिक जाम की ये तस्वीरें दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे पर किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो फंसी हुई हैं ट्रैफिक में। 15 अगस्त पर सुरक्षा जो है वो कड़ी की गई है। कई रास्तों को बंद कर दिया गया है, कई का रूट डाइवर्ट किया गया है और इसी वजह से ये लंबा ट्रैफिक जैम जो है वो देखने को मिल रहा है। और 15 अगस्त से पहले पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल अमृतसर में पुलिस ने बरामद किया है हैंड ग्रेनेड। दरअसल अमृतसर के रणजीत एवेन्यू में एक हैंड ग्रेनेड मिला। बम निरोधक दस्ते ने इलाके को खाली करा लिया है।
तो इलाके को खाली कराया गया है। तलाशी अभियान जो है वो जारी है। 15 अगस्त से पहले एक बड़ी साजिश जो है इसे नाकाम किया गया है। हैंड ग्रेनेड मिला है, जिसके बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। हालांकि इलाके को खाली भी करा लिया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जहां पॉपुलेशन ना हो वहां इसको डिस्पोज किया गया। उसमें कोई माली नुकसान तो नहीं, जो वो फटता तो इसका नुकसान तो भारी होना चाहिए। नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो एक्सपर्ट ही दस सकते हैं कि इसकी जो रेंज कितनी थी, कैसा था। ठीक। सर आपका नाम? मेरा हरमिंदर सिंह है। और यहाँ फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे। गई थी धूल मिट्टी से लड़कर, आई है बेताक महक पहनकर। गई थी जिद्दी धब्बों को लेकर, आई है क्लीन वाली खुशबू में खिलकर। रोज के कपड़ों को दो एक फ्रेश स्टार्ट। पेश है नया इजी 2-in-1 लिक्विड डिटर्जेंट प्लस फैब्रिक कंडीशनर। ये गंदगी का टोटल सफाया करे और दिन भर खुशबू फैलाए। नया इजी 2-in-1। लेनी है तो किसी ले लो, इन्फेक्शन का रिस्क भी कोई लेने की चीज है। बनना है तो बच्चे बनो, पेशेंट भी कोई बनने की चीज है। बाहर से आओ तो किससे कहानियां लाओ, जर्म्स भी कोई लाने की चीज है। डेटॉल दे 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा, इसीलिए ये होता है तरह तरह से इस्तेमाल। अपनों की सुरक्षा का जो है सवाल। जबरदस्त गर्मी, ऊपर से पसीना और जर्म्स। इंटेंस गर्मी के लिए है नया डेटॉल इंटेंस कूल। इसमें है डबल मेंथॉल जो दे आइसी कूलिंग और ये बचाए बदबू फैलाने वाले जर्म्स से भी। हो जाओ एक्स्ट्रा कूल और जर्म्स को जाओ भूल। और गायत्री बहन कैसी हो? कैसा चल रहा है सब कुछ? आज तो बिटिया रानी आने वाली है ना? हाँ सरोज, हम सुबह से बिटिया रानी का इंतजार कर रहे हैं।